हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को चैनल एजुकेशन विथ मी में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि इंग्लिश का बेस माना जाता है। उसका नाम है टेंस, जो कि ये फाउंडेशन क्लास होने वाली है। और उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होगा। और इस सेशन में हम थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड इसका एग्जाम्पल भी हम कंप्लीट करेंगे, जो कि यूनिक फार्मूला के साथ होगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी माना जाएगा। अगर आप इसको पॉइंट करते हुए चलोगे तो आगे वाली क्लास के लिए और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल का क्वेश्चन, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हमारे सेशन को शुरू करते हैं। पहला है टेंस। टेंस अर्थात काल। काल का अर्थ होता है समय। जब हम किसी क्रिया और काम का उल्लेख करते हैं तो उसके होने का समय को भी निर्धारित करते हैं। काल वह माध्यम है जिसके द्वारा हम यह बता पाते हैं कि कोई कार्य कब हुआ, कब हो रहा है या फिर कब होगा। अर्थात काल उस क्रिया के समय को दर्शाता है जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और इसलिए काल को 3 भाग से विभक्त किया गया है, जिसको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बोलते हैं। प्रेजेंट यानी जो कार्य अभी चल रहा है, और पास्ट यानी जो पास्ट हो गया है, मतलब अतीत है, और फ्यूचर मतलब जो होने वाला है, जो कार्य और काम होने वाला है। तो चलिए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। इसका 4 सब टॉपिक है, जिसको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट बोलते हैं, और दूसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस, और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही 3 टेंस का ऐसे ही 4 सब चैप्टर है, यानी कि टोटल 12 है। अगर आप इसे 12 को टोटल कंप्लीट कर देते हो तो आप भी टेंस में मास्टर हो जाओगे। तो पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल यानी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यूज ए टाइम लाइन विथ रिकरिंग एक्शन। मतलब जो कि वीकली होता है या फिर हफ्ता भर होता है या फिर डेली जो हैबिट है या फिर जो ईयरली बेसिस है, जो कि वो फिक्स है, जो कि गारंटी होगा, उसको हम प्रेजेंट सिंपल मानते हैं। जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एस ईएस मतलब अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें एस या फिर ईएस नहीं लगेगा। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें वर्ब में एस या फिर ईएस लग सकता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी प्लेस टेनिस। सी, यहाँ पर सी है सब्जेक्ट, एंड क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम वर्ब प्ले के साथ एस बिठाते हैं, और ये टेनिस जो कर्म है इसे माना जाता है ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑप्शन है द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइजेस क्योंकि द सन ये सिंगुलर है इसलिए ये वर्ब के साथ एस लगा, और ये जो ईस्ट है ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर्क इन ए बैंक। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद जो वर्क लगा ये वर्ब के साथ कोई भी एस या फिर एस नहीं लगा, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो उसमें एस लगता, और इन ए बैंक मतलब ये ऑब्जेक्ट है। हम हर लाइन को हम ऐसे ही ब्रेक करते हुए पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी लगेगी। आपको ये जो फार्मूला है आपको याद रख लेनी है, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए है। चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब जो एक्शन हैपनिंग राइट नाउ और टेम्पोररी सिचुएशंस, जो कि अभी चल रहा है, प्रेजेंट में ही शुरू हुआ है और अभी तक ही चल रहा है। जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर मतलब
इज और एम ये तो सिंगुलर को ही दर्शाते हैं, और जो आर है ये प्लूरल को बताते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज और या फिर एम लगेगा जो सब्जेक्ट के हिसाब से, और जो आर है अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर बैठेगा, और जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगा, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से बैठेगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम रीडिंग ए बुक। आई ये तो सब्जेक्ट है, सबको पता है, और आई के साथ तो कभी इज या फिर आर नहीं लग सकता, इसलिए एम ही लगता है हमेशा, इसलिए आई एम रीडिंग। रीड है वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगता है जो कि रीडिंग होता है, और ए बुक जो कि ऑब्जेक्ट है। आपको ये नोट कर लेना है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे सब्जेक्ट है और आर क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए ये आर प्लूरल लेता है, और जो वर्ब है ये प्लेइंग, प्ले का आईएनजी फॉर्म है प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, इसलिए सेंटेंस हुआ दे आर प्लेइंग ऑब्जेक्ट। आपको सेंटेंस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस में है। अगर आईएनजी फॉर्म है और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज लर्निंग फ्रेंच। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर है, और लर्निंग ये जो वर्ब में आईएनजी है, और ऑब्जेक्ट इसका फ्रेंच है। यहाँ पे सी है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, और लर्निंग है मेन वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म में है, और फ्रेंच है ऑब्जेक्ट। ये जो इज एम आर इनको हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही माना जाता है, और ये जो मेन वर्ब है इसे माना जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब है एक्शन विच इज कंप्लीटेड रिसेंटली और ऑट ऑन इंडेफिनाइट टाइम इन द पास्ट। मतलब जो काम पहले ही ख़त्म हो गया है लेकिन उसका जो असर है वो अभी तक पड़ा है, मतलब वो जो असर ख़त्म नहीं हुआ है। उसका फॉर्मूला कैसे है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब भी3 फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या फिर हैव बैठेगा, और उसके बाद तो हमें पता है हैज या फिर हैव के बाद हमेशा भी3 फॉर्म आता है जो कि पास्ट पार्टिसिपल में होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। ही ये तो सब्जेक्ट है, और हैज इसका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये सिंगुलर है, और फिनिश्ड ये फिनिश का पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है जो कि भी3 फॉर्म में है, और उसके बाद ही जिसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ही का, और होमवर्क ये ऑब्जेक्ट है। मतलब ही इसका मेन नाउन है, और हैज क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हैज बैठा, और उसके बाद फिनिश्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि भी3 फॉर्म में है, और ही जिसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ही का, और होमवर्क ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव ट्रैवल्ड टू पेरिस। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, और हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है जो कि क्योंकि ये दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैव बैठा, और हैव के बाद तो हमेशा पता है भी3 फॉर्म आता है, इसलिए ट्रैवल का भी3 फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल है भी3 ट्रैवल्ड टू पेरिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ ब्रोकन हेयर फोन। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, और उसके बाद सी क्योंकि एक सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज़ बैठा, और उसके बाद ब्रोक का भी3 फॉर्म है ब्रोकन। हेयर ये रिफ्लेक्सिव सी का इंडिकेशन है हेयर, यहाँ पर ही का हीज बैठा था और यहाँ सी का हेयर बैठा है, और फ़ोन ये ऑब्जेक्ट है। ये सारा कॉन्सेप्ट इजी है, आपको बस ट्रिक के हिसाब से ये जो फार्मूला याद रख लेना है, या फिर आप अगर बार बार कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। शी हैज़ ब्रोकन हेयर फोन। नेक्स्ट स्लाइड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट है। द एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। हम इस पिछले बारे में पढ़े थे क्या, वो जो पास्ट में वो घटना घटी है लेकिन उसका असर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि एक्शन पहले ख़त्म हो गया है और उसका अभी तक वो जो घटना चालू है वो उसका असर नहीं, वो चालू है, अभी तक वो काम चल रहा है। जो एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, उसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये दोनों सिमिलर है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे बीन वर्ब का यूज हुआ है, और उसके बाद आईएनजी है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग।
यहाँ पे एक कीवर्ड मिस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सिंस और फॉर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। सिंस क्या है? सिंस है एक पार्टिकुलर पॉइंट को दर्शाने के लिए, और फॉर है ये जो एक पीरियड से अगर चल रहा है आपको, जो कि एक फिक्स डेट या फिर तारीख मालूम नहीं है, उसमें फॉर लगेगा। और अगर एक पार्टिकुलर टाइम के बारे में बोल रहा है तो वहाँ पे सिंस लगेगा। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और आई के बाद तो कभी भी हैज नहीं बैठता है, आपको याद रखना है, हैज कभी भी नहीं बैठता है, इसलिए हैव और बीन तो फिक्स है, यहाँ पे बीन लगेगा ही लगेगा। आई हैव बीन वर्किंग, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा, वर्क का वर्किंग। एंड क्योंकि ये जो मॉर्निंग से काम चालू है, इसलिए ये फिक्स टाइम को बता रहा है, जो कि एक दिन का इंटरवल है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट इंटरवल को बता रहा है, जो कि फिक्स है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा है। यहाँ पे फॉर नहीं लगाना है, क्योंकि फॉर जो हमें याद नहीं है या फिर एक पार्टिकुलर टाइम को वो बता नहीं रहा है, एक ड्यूरेशन को बता रहा है, इसलिए फॉर लगता है। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर टाइम को बता रहा है तो सिंस लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज़ बैठा है, और बीन तो फिक्स है, लगेगा ही लगेगा। और स्टडिंग जो कि वर्ब में आईएनजी है, 2 आवर्स, वो 2 आवर्स से पढ़ते आ रहा है। वो जो फिक्स पॉइंट है हमें मालूम नहीं है, वो पढ़ते आ रहा है, कब पढ़ रहा है, कब से स्टार्ट किया है वो तो पता नहीं, लेकिन 2 आवर्स से पढ़ रहा है, इसलिए फॉर लगा है। हाँ, फॉर लगा है। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। थर्ड एग्जाम्पल, दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ए ईयर। दे ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव बैठा है यहाँ पे, और जो बीन, ये हैव के बाद बीन लगेगा। और लिविंग, वो एक ईयर से यहाँ रह रहे हैं, मतलब कब से रह रहे हैं ये तो मालूम नहीं, लेकिन 1 साल से रह रहे हैं, इसलिए यहाँ फॉर लगा। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा ए ईयर, जो कि यहाँ रहते आ रहे हैं। आपको ये पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, क्योंकि रह चुके हैं और अभी तक रह रहे हैं, इसलिए दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ए ईयर। नेक्स्ट स्लाइड। अभी तो प्रेजेंट का ख़त्म हो गया, क्योंकि उसका 4 सब टॉपिक था जो कि हम बारी बारी कंप्लीट किए। आपको भी उसका टॉपिक वो जो नोट कर लेना है और उसके फॉर्मूला को याद कर लेना है। नेक्स्ट पास्ट टेंस, जो कि अतीत काल, इसका भी 4 सब टॉपिक है, जो कि पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलिए हम बारी बारी से इसे भी देख लेते हैं। पहला है पास्ट सिंपल टेंस। इसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म, जो कि V2 फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूजेस कैसा होता है? एक्शन विच इज़ कम्प्लीटेड इन द पास्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम, जो कि हमें टाइम के बारे में पता नहीं, लेकिन एक टाइम पे ख़त्म हो गया है, जिसे जनरली बात में सब बोलते हैं, उसे पास्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है? ही विजिटेड द म्यूजियम। ही विजिटेड द म्यूजियम मतलब वो म्यूजियम विजिट कर चुका है, एक नॉर्मल जनरल बात है जो कि पास्ट में घट गया है, जो कि ही हमेशा सब्जेक्ट है। और इसके बाद V2 फॉर्म है, विजिट का विजिटेड, जो कि वर्ब का पास्ट फॉर्म, और उसके बाद द म्यूजियम ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट सिंपल है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी वॉच्ड ए मूवी। सी ये तो सब्जेक्ट है, उसके बाद वॉच का V2 फॉर्म है, वॉच्ड ए मूवी, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए कोई भी एस या फिर ES या फिर हैज, हैव, ये कुछ भी नहीं लगा है, ये सिंपल सा सब्जेक्ट V2 फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये पास्ट सिंपल है। थर्ड एग्जाम्पल, दे प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। ये तो कीवर्ड बन गया है येस्टरडे, क्योंकि ये येस्टरडे ये पास्ट को ही दर्शाता है, जो कि येस्टरडे को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट सिंपल में है। दे ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ वर्ब जो है प्लेड V2 फॉर्म है, और जो क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट है, और येस्टरडे ये एक टाइम को दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका जो पास्ट कंटिन्यूस मतलब वो पास्ट में वो जो बोल रहा है
वो पास्ट में कंप्लीट हो गया है और वो जो काम के चालू के बारे में वो बोल रहा है। एक्चुअली वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम जो ख़त्म हो गया है अभी तक, वो जो पास्ट में चालू है वो काम। द एक्शन दैट आर हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस और वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट एग्जाम्पल है, आई वाज रीडिंग ए बुक। आई सब्जेक्ट जो कि आई सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वाज ही बैठेगा। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म रीडिंग और ऑब्जेक्ट ए रीडिंग ए बुक। आई वाज रीडिंग ए बुक, जो कि ये वाज को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट में है और आईएनजी फॉर्म मतलब ये कॉन्टिन्यूस में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वेर वाचिंग टीवी। दे तो ये सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वेर। वाच तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और वाचिंग ये तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और टीवी इसका ऑब्जेक्ट है। दे वेर मतलब जो वाज वेर फॉर्म तो पास्ट, और अगर आईएनजी फॉर्म देखे तो कंटिन्यूस समझ लेना ये। दे वेर वाचिंग टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वाज कुकिंग डिनर। सी मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाज इसलिए वाज को हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और कुक का आईएनजी फॉर्म है कुकिंग, और डिनर हुए तो ऑब्जेक्ट है। ये सारे इजी है, आपको अगर आप बार बार एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो ये याद रह जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम हर तरह का एग्ज़ाम की एमसीक्यू लाएंगे उसके बाद में। नेक्स्ट स्लाइड, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका यूज कब होता है? ये जो बोल रहा है पास्ट में वो काम चल रहा था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया है, इसका अभी तक इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पास्ट में चल रहा था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया है, परफेक्ट हो गया है। इसका फार्मूला क्या, यूजेस कैसा है? एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम और अनदर एक्शन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है, बिफोर ही। इसका फार्मूला कैसा है? सब्जेक्ट प्लस हार्ड, ये कंपलसरी है हार्ड। अगर आपको हार्ड दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये पास्ट परफेक्ट में है। और भीतरी फॉर्म, जो कि हैज हैव जैसा, हैज हैव के बाद भीतरी फॉर्म आता है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, वैसे ही हेड के बाद भी भीतरी फॉर्म आता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ही जो कि सब्जेक्ट है, हेड मतलब पास्ट परफेक्ट आपको याद रखना है, और हेड के बाद लेफ्ट जो कि भीतरी फॉर्म है, बिफोर आई अराइव्ड। आपको ध्यान से देखें तो बिफोर मतलब ये एक सेंटेंस बन गया और ये एक सेंटेंस बन गया आई अराइव्ड का। आई अराइव्ड मतलब ये तो पास्ट सिंपल है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 फॉर्म है अराइव्ड, और ही हैड लेफ्ट जो कि पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पे दो सेंटेंस छिपा है, आपको ध्यान से देखो। बिफोर मतलब ही हैड लेफ्ट, आपको याद रख लेना है अगर बिफोर है तो उसका पहले वाला, अगर बिफोर है उसका पहले वाला जो सेंटेंस है ये हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है। कुछ केस में वो चेंज होता है लेकिन ज़्यादातर केस में ये पास्ट परफेक्ट होता है, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल होता है। यह हमेशा एमसीक्यू एरर डिटेक्शन में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैड ऑलरेडी इटन डिनर। ऑलरेडी मतलब पास्ट परफेक्ट, ये कीवर्ड है। शी हैड ऑलरेडी, सी सब्जेक्ट है, हैड ऑलरेडी इटन डिनर, जो कि वो खाना खा चुके हैं, मतलब पास्ट में खाए थे और खा चुके हैं। दे हैड, ये जो हेड है ना ये सिंगुलर के पास बैठ सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के पास भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। दे ये जो प्लूरल है, हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, भीतरी फॉर्म प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका यूज क्या है? द एक्शन दैट वर ऑनगोइंग अनटिल ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, मतलब ये एक पॉइंट को दर्शा रहा है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम फॉर एंड सिंस का यूज़ किए थे, यहाँ भी वैसा ही है, लेकिन ये जो सारा घटना है ये पास्ट में ही है, पास्ट में परफेक्ट हो गया है लेकिन कंटिन्यूस के बारे में बोल रहा है। जैसे कि सब्जेक्ट हैड बीन ये फिक्स है, एंड वर्ब में आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? आई हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर द एग्जाम। ये जो फॉर है ये एक पीरियड के टाइम के बोल रहा है, और सिंस के लिए ये जो फिक्स टाइम के लिए है। आई के बाद हैड बीन ये फिक्स है, जो कि अगर हैड बीन है तो समझ लेना कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। आई हैड बीन स्टडिंग, क्या पढ़ रहा है?
आवर्स है, आवर्स बिफोर द एग्जाम, ये कितना आवर के पढ़ रहा है वो नहीं, मतलब कौन सा फिक्स पॉइंट से नहीं बोल रहा है, बस आवर से पढ़ रहा है, इसलिए फॉर लगा है एक ड्यूरेशन टाइम के लिए बिफोर द एग्जाम, जो कि ये ऑब्जेक्ट है। ये बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट लगता है, लेकिन ये जो फॉर लगता है, फॉर लगेगा इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दे हैड बीन तो फिक्स है, प्लेइंग मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सिंस मॉर्निंग में पहले ही बोला था, अगर एक दिन का वो जो तीन को डिवाइड, तीन से डिवाइड है एक दिन, जो कि मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, वो मॉर्निंग से, वो फिक्स है, ये टाइम फिक्स है, सबको पता है, अगर मॉर्निंग से पढ़ रहा है तो मॉर्निंग से ही पढ़ रहा होगा, फिक्स है, इसलिए सिंस लगा है यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे हैड बीन प्लस भी में आईएनजी है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट क्या है, शी हैड बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स से काम कर रहे हैं, कब से स्टार्ट किए हैं वो पता नहीं, लेकिन 5 ईयर्स से काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है, जो कि एक ड्यूरेशन का टाइम को बता रहा है। और शी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैड बीन ये तो फिक्स है, और वर्किंग ये वर्ब में आईएनजी है, ये इसका फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हमारा फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस में भी ऐसा ही है, 4 सब टॉपिक है, जो कि फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब वो जो भविष्य काल, जो कि आगे आने वाली है या फिर आगे घटने वाली है, इसका यूजेस क्या है फ्यूचर सिंपल का, एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। नॉर्मल सीधी सी बात है, जो आगे घटने वाली है उसे अगर बोला जा रहा है तो वो फ्यूचर सिंपल है। उसे कैसे कैसे पता चलेगा, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से बैठेगा, प्लस V1 फॉर्म, या हमेशा V1 फॉर्म ही बैठेगा, जो कि बेस फॉर्म माना जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, आई विल गो टू द मार्केट। आई के बाद साल भी कभी कभी बैठ सकता है, साल बैठता है ज़्यादातर, आई या फिर वी के बाद साल बैठता है, लेकिन यहाँ पे विल भी बैठ सकता है। आई विल के बाद बेस फॉर्म गो, यहाँ पे कभी भी V2 या फिर V3 फॉर्म नहीं लगाया, क्योंकि ये जो साल, विल, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट ये सब है, नीड ये सब, इसके बाद हमेशा V1 फॉर्म ही आता है, कभी भी V2 या फिर V3 फॉर्म नहीं आता है। आई विल गो टू द मार्केट, आई ये सब्जेक्ट है, विल मतलब फ्यूचर सिंपल, गो तो यहाँ पे बैठेगा ही क्योंकि बेस फॉर्म, टू द मार्केट ये ऑब्जेक्ट है। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल मतलब फ्यूचर सिंपल के लिए विल, सी के बाद विल बैठेगा हमेशा, कभी भी साल नहीं बैठता है, क्योंकि आई या फिर वी के बाद ही साल बैठ सकता है या फिर विल भी बैठ सकता है। फिनिश तो V1 फॉर्म ही आएगा। हेयर प्रोजेक्ट ये ऑब्जेक्ट है। दे विल प्ले फुटबॉल टुमारो तो ये सबको पता है, कल खेलेंगे वो। अगर ये आपको फिक्स एक टाइम दिख जाए, जैसे कि यस्टरडे मतलब पास्ट सिंपल, इसलिए उसके जैसा ही टुमारो मतलब फ्यूचर सिंपल। दे मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, विल मतलब यहाँ पे फ्यूचर सिंपल के लिए साल या फिर विल, लेकिन दे के लिए विल लगेगा। प्ले मतलब बेस फॉर्म वर्ब का, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, और टुमारो ये टाइम को इंडिकेट करता है एक फ्यूचर सिंपल के लिए। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसका यूज क्या है, द एक्शन दैट विल बी ऑनगोइंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ये एक फ्यूचर की टाइम का बात कर रहा है, जो जहाँ पर एक काम वो कंटिन्यूस है, ख़त्म नहीं हुआ है, शुरू हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। उसका फॉर्मूला कैसा है, फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस विल बी बैठेगा, यहाँ पे विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। अगर वर्ब में आईएनजी मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये कंटिन्यूस में है। अगर बी वर्ब मिल जाए विल के साथ तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सारे का सारा इजी है, बस आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, आई विल बी रीडिंग एट 5 PM। आई विल बी, इसे देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस में है। सॉरी, आई विल बी रीडिंग, इसे देख के आपको पता चलना चाहिए आई विल बी रीडिंग एट 5 PM। नेक्स्ट, शी विल बी ट्रैवलिंग टू लंदन। शी सब्जेक्ट, विल बी ट्रैवलिंग,
विल बी ट्रैवलिंग, विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, टू लर्न ऑब्जेक्ट। दे विल बी वर्किंग टुमारो, टुमारो मतलब फ्यूचर, विल बी मतलब फ्यूचर, विल बी वर्किंग मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस, और दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। दे विल बी वर्किंग टुमारो, विल बी वर्किंग को देख के आपको पता चलना चाहिए। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट यानी ये काम के बारे में बोल रहा है जो कि फ्यूचर में घटने वाली है और वो ख़त्म भी हो गया हो। द एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। इसका फॉर्मूला कैसा है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म, क्योंकि हैज और या फिर हैव के बाद हमेशा V3 फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाई 8 PM। मैं 8 PM के अंतर्गत कल मेरा होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँगा। आई के बाद साल या फिर विल बैठ सकता है। विल आई के बाद हमेशा हैव ही बैठता है, और हैव के बाद V3 फॉर्म फिनिश्ड है, माई होमवर्क बाई 8 PM। शी विल हैव लेफ्ट बाई देन। बाई देन ये एक कीवर्ड है, अगर आपको बाई देन दिखा तो समझ लेना कि ये फ्यूचर परफेक्ट में है। शी विल हैव लेफ्ट, हैव का V3 फॉर्म लेफ्ट, हैव के बाद V3 फॉर्म लेफ्ट आएगा, उसके बाद बाई देन। नेक्स्ट, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए होंगे, जो कि फ्यूचर है, फ्यूचर में परफेक्ट है, इसलिए दे सब्जेक्ट, विल हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर परफेक्ट, द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, हमारा लास्ट टेंस है ये, मतलब 12 नंबर का है ये, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जो फ्यूचर परफेक्ट मतलब जो एक्शन दैट विल बी ऑनगोइंग ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में शुरू हो गया है और ख़त्म भी नहीं हुआ है, चालू है, उसके बारे में बोल रहा है। इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस आईएनजी। थोड़ा चेंजेस है फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से, जहाँ पर ही थोड़ा बीन प्लस आईएनजी लगा है, वहाँ पे क्या, यहाँ पे विल हैव प्लस पास्ट V3 फॉर्म था, लेकिन यहाँ पे विल हैव प्लस बीन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और V3 के बाद V3 के बदले ये में आईएनजी है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाई 5 PM। ये जो फॉर है ये एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए नहीं है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बोल रहा है, क्योंकि क्या है 5 PM बाई 5 PM क्या है? आई विल हैव बीन स्टडिंग मतलब फ्यूचर परफेक्ट, और फॉर ये जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए है 5 PM। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। देखो ये फॉर्मेट को आप अगर चेक करोगे तो ये पूरा फिट बैठता है, जिसमें कि आई सब्जेक्ट है, विल हैव बीन ये तो फिक्स है, और स्टडी का फॉर्म में आईएनजी फॉर्म स्टडिंग है, फॉर ये भी फिक्स होगा, अगर ये फिक्स टाइम के लिए है तो सिंस लगेगा, और अगर ये पीरियड टाइम के लिए बोल रहा है तो फॉर लगेगा, फॉर 3 hours बाई 5 PM। शी विल हैव बीन वर्किंग देयर फॉर ए ईयर। शी सब्जेक्ट है, विल हैव बीन फिक्स है, वर्किंग वर्क का वर्ब आईएनजी फॉर्म है, फॉर ए ईयर जो कि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर लगा है यहाँ पे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हैव बीन यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इंडिकेशन है, जो कि आईएनजी फॉर्म में है, फॉर आवर्स क्योंकि ये आवर्स एक आवर्स से वो खेल रहा होगा, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है। अगर सिंस के लिए आप बोलोगे तो ये कैसा होगा? दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 AM या फिर 3 AM। ये अगर एक पार्टिकुलर टाइम को बता रहा होगा तो सिंस लगेगा यहाँ पे। ओके, तो हम ये 12 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे हम MCQ पढ़ेंगे टेंस का, जो कि PYQ बेस्ड होगा, और सारे का सारा स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए
आपको क्लास ज़रूर देख लेना है। थैंक यू।